नमस्कार। स्वागत है आपका अमलतास के फेसबुक पेज पर और मैं हूं विशाल पांडे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अमलतास साहित्यिक, सांस्कृतिक और कला को समर्पित एक संस्था है जिसे विविध विद्यालयों के विद्यार्थी, प्रवक्ता और मीडिया बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा है। हमारे कई कार्यक्रमों के बीच हमारी एक श्रृंखला है लेखक से संवाद। आज उसी श्रृंखला के मध्य हमारे बीच उपस्थित हैं महान कलाकार, रंगकर्मी, कवि हृदय श्री अखिलेंद्र मिश्र जी। अखिलेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है अमलतास पर। धन्यवाद धन्यवाद, प्रणाम करता हूं सबको, नमस्कार। आज हम सब अखिलेंद्र आज हम लोग अभिनेता के रूप से अलग कवि हृदय रूप की बात करेंगे अखिलेंद्र जी से। हाल ही में उनका काव्य संग्रह आया है अखिलामृतम, जो अनंग प्रकाशन से आया है। इस काव्य कृति पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के शोधार्थी आनंद मिश्र जी। आनंद मिश्र जी अनेक पत्र पत्रिकाओं के लिए लेख लिखते हैं, तमाम कार्यक्रमों का संचालन, मंच पर सक्रिय हैं और इससे बड़ी बात वो साहित्य और कला के प्रेमी हैं। आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका अमलतास पर। जी नमस्कार, बहुत स्वागत है सर अमलतास। नमस्कार नमस्कार जी, अमलतास परिवार की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद जी, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको इस मंच पर देखकर। और सबसे पहले तो अखिलामृतम के लिए आपको एक बार बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद जी सर, सबसे पहले हम आपसे बातचीत करने की श्रृंखला में सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका बिहार से और मुंबई तक का सफर, बॉलीवुड तक का सफर जो आपने तय किया, उसके पीछे आपके संघर्ष जो रहे हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। हमारे श्रोता नहीं, आज सिर्फ अखिलामृतम की बात करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हम जीवन यात्रा की बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आज सिर्फ अखिलामृतम की बात करेंगे बस। जी जी बिल्कुल। आप एक अभिनेता के साथ साथ आपका भी हृदय व्यक्तित्व है और आपने अभिनय के साथ साथ अपने लेखन जीवन को समृद्ध किया है। हम अखिलामृतम पे बातचीत करने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि अखिलामृतम लिखने की जो शुरुआत आपने की, जो काव्य संग्रह या हमारे बीच आई है, 25 कविताओं का संग्रह है ये, जिसमें 23 हिंदी की कविताएं हैं और 2 भोजपुरी की कविताएं हैं। बिल्कुल। तो इसकी कविताएं किन समय में ये लिखी गई हैं, किन परिस्थितियों में आपने इन्हें लिखा है, कैसे मन में आपके ख्याल आया ये लेखन के तरफ, काव्य संग्रह लिखने के तरफ, कविताएं लिखने के तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? देखिए, क्या है कि मैंने तो कुछ लिखा नहीं है, नाम मेरा गया है अखिलेंद्र मिश्र। ये तो लिखवाया गया है, आदि शक्ति भगवती और भोले बाबा ने लिखवाया है। उन्होंने ही, उनका आदेश हुआ, हमने लिखा है। पिछले वर्ष जो कोरोना काल आया, बहुत ही विषम परिस्थिति, पूरी दुनिया त्रस्त रहा, उससे हम सब त्रस्त रहे। बहुत समय मिला, घर में बैठे हुए थे, हमारा अध्ययन चल रहा था। चूंकि अध्ययन मैं करता रहता हूं खाली समय में, अध्ययन का बहुत ही मुझे शौक है। और उसके साथ साथ अध्ययन के साथ अध्यापन शुरू हो गया। चूंकि डिजिटल क्लासेस शुरू हो गया, मैंने कुछ शैक्षणिक संस्थानों के लिए 50 वेबिनार किए। कुछ 10 वेबिनार तो हमने यूजीसी के लिए किए, जो संकाय संवर्धन कार्यक्रम जो होता है, और आप शोधार्थी के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए। तो ये चलता रहा। फिर अध्ययन अध्यापन के साथ फिर लेखन शुरू हो गया। तो लेखन में हुआ कि क्या लिखा जाए, तो ऐसे विषयों को चुना हमने कि इस विषय पे कुछ लिखा जाए। तो इस पुस्तक में वही कुछ है जो कि मेरा अपना अनुभव है, मेरी अपनी अनुभूति है जी। क्योंकि सारी की सारी कविताएं अध्यात्म परक हैं,
अगर आप इस पुस्तक को पढ़ें तो ये जो हमारी पौराणिक जो परंपरा रही है, ऋषि परंपरा, हमने कोशिश की है उसको आगे बढ़ाने की। हमने कुछ नया नहीं किया है। यह है कि ऐसी कविताएं अब लिखी नहीं जाती, और ऐसी बड़ी कविताएं भी नहीं लिखी जाती, छोटी छोटी कविताएं लिखी जाती हैं। लंबी कविताएं हैं। मेरी पुस्तक में जो कविताएं वो लंबी लंबी कविताएं हैं। जो जो विषय हमने लिया है हर एक कविता का, उसका पूरा विस्तार दिया है हमने। जितना मेरा अनुभव है, मेरी अनुभूति है, मेरा अध्ययन है, मेरा प्रयोग है, उस सबको हमने एक विस्तार दिया है। एक एक कविता 10-10 मिनट, 12-12 मिनट, 18-18 मिनट, 22-22 मिनट का पाठ है। एक कविता तो मेरा है राममय रावण, जो 42 मिनट का वाचन है। जी जी, अगर कोई रंगकर्मी उसका मंचन करे तो 1 घंटे का हो जाएगा वो। तो इस तरह की कविताएं हैं जो हमने लिखी है। कविताएं जी जी। राममय रामायण पढ़ने पर जब हम राममय रावण, जी जी, राममय रावण, यहाँ कवि का रावण राममय है, और उस राम का की प्रतीक्षा कर रहा है। इस राम की प्रतीक्षा सर्व करते हैं, सब करते हैं, और आज भी हो रहा है। हमारा रावण भी राम की प्रतीक्षा कर रहा है। ये कविता है। और रावण को पहले से पता है कि क्या होने वाला है, क्यों घटित हो रहा है, राम का अवतरण ही किस लिए हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अपने उद्धार की प्रतीक्षा में जी राममय हो गए हैं जी। तो जब हम राममय रावण कविता पढ़ना शुरू करते हैं तो एक बार में हम पूरी कविता पढ़ जाते हैं और लगता है कि जैसे रामायण का कोई दृश्य चल रहा हो हमारे सामने। जी 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 जी। वाकई में आपने जो शब्द चयन किया, अच्छा, हम आपकी कविताएं जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा देखने को मिलता है कि काफी संस्कृत निष्ठ हिंदी का आपने प्रयोग किया है। और भोजपुरी के भी शब्द हमें यत तत्र मिल जा रहे हैं आपकी कविताओं में। नहीं, हमने प्रयोग किया है, देशज शब्दों का प्रयोग किया है, और कविताओं में देशज शब्द का प्रयोग करना चाहिए। उससे बहुत ही कुछ अंदर की जो चीजें वो बाहर निकलती हैं, जो समाज में आप देख रहे हैं। तो वहां देशज शब्द का प्रयोग अगर करें आप, तो बहुत ही उत्कृष्ट रूप से वो कविता का एक स्वरूप मिलता है उन शब्दों से, और जो भाव की जो अभिव्यक्ति है वो बहुत ही कमाल की होती है। तो इस तरह से हमने कोशिश की है। और रही बात संस्कृत निष्ठ शब्दों की, तो चूंकि मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो गुरुकुल में हुई है, 5 साल में गुरुकुल में था, आश्रम में था, तो हमारी जड़ वहीं से संस्कृताइज्ड हो गई, संस्कृत निष्ठ हो गई। तो वो शब्द है। अब जैसे पुस्तक का नाम ही है अखिलामृतम, आप अगर देखें तो ये अखिलामृतम ये संस्कृत शब्द है। और ये जो नाम आया है, जब मैं ध्यान में बैठा था, अभी हमने पुस्तक का कोई नाम सोचा नहीं था, तो ये नाम आया कि इस पुस्तक का नाम अखिलामृतम हो, अखिल ब्रह्मांड का अमृत जी। वो तो बहुत संयोग की बात है कि मेरा नाम अखिलेंद्र है। लोगों को लग रहा है कि अपने नाम पे कभी किताब लिख लिया। नहीं 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 नहीं, अखिलामृतम, अखिल ब्रह्मांड का अमृत। इस पर देखिए वो कलश भी है, अमृत का वो कलश भी है। और वो इसमें जो भी एक कविता है, हर एक कविता में अमृत है, उसकी नाभि में अमृत है। उसको मनुष्य उस कविता को की नाभि को भेद सकता है। जैसे रावण की नाभि को राम ने भेदा था, वैसे ही मनुष्य इन कविताओं की नाभि को भेद के अमृत निचोड़ सकता है, और उस अमृत को अपने जीवन में उतार सकता है। जीवन सार्थक, खूबसूरत, सुंदर, समृद्ध, संस्कृत, सुसंस्कृत, सभ्य बना सकता है। जी जी, वाकई आपकी कविताएं पढ़ने पर हमें ऐसा बिल्कुल प्रतीत होता है कि ये कविताएं एक एक जो विषय चुने गए, आपके संग्रह में विषय वैविध्य मिलता है। आपने प्रकृति पर लिखा है, मानव पर लिखा है, नाटक पर लिखा है, जड़ चेतन ब्रह्म सभी पर आपने लेखनी चलाई है। और लगता है कि अमृत रूपी उस कलश के में एक एक बूंद जो अमृत की है वो एक एक कविता है। देखिए, हर एक कविता इस पुस्तक की
ब्रह्म मुहूर्त में लिखी गई है। जी। अब मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों हुआ, क्या कोई मुझसे करवा रहा है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। हर कविता वो पकता था, वो विषय जो भी लेता था वो पकता था। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, रातों में वो पकता था। क्योंकि परिवार के साथ जिन दिन में मैं समय बिताता था, बच्चे जब सब सो जाते थे, उनके साथ खेल वोल के फिर हम अपने कमरे में जाते थे अध्ययन करने। फिर रात को 11 बजे के बाद मेरा समय शुरू होता था मेरे अपने स्वयं के लिए। और जब भी मैं कोई विषय उठाता था वो पकता था। पकते 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 पता चला कि मैं रात को 3 बजे उठा और लिखना शुरू किया, और पूरी कविता करके ही मैं उठता था। ये नहीं कि 4 लाइन आज लिखा, 6 दिन परसों लिखा, ऐसा नहीं। पूरी कविता संपूर्ण करके लिखता था। और लिखने के बाद फिर मैं वो अपने हमारे जानने वाले साहित्यकार हैं डॉक्टर कुमार बिमलेंदु, पटना में हैं, वो भी कवि हैं और लेखक हैं, तो उनको मैं सुनाता था कि ऐसा कुछ आया है, और वो सुनते थे। उन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया मुझे कि नहीं और लिखिए। मैंने कहा और क्या लिखूं, अभी क्या 2-4 लिख दिया, नहीं और लिखिए। अब मैं ये लिखता चला गया, ये ऐसा लग रहा है कोई लिखवा रहा है, भोले बाबा की कृपा हो रही है, भगवती की असीम अनुकंपा हो रही है। और हर कविता ब्रह्म मुहूर्त में, हर कविता ब्रह्म मुहूर्त में, ये एक अद्भुत संयोग है। और ये कविताएं हमने लिखी, और फिर ऐसा हुआ कि अब पुस्तक निकाली जाए। तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में डॉक्टर आलोक रंजन पांडे हैं, उनसे वो अनंग प्रकाशन वालों ने कहा कि सर की किताब हम छापना चाहते हैं। तो अनंग प्रकाशन के हमारे सत्यभान सिंह जी, उनका फोन आया कि हम करना चाहते हैं। मैंने कहा आप कौन है भाई? तो आलोक जी ने कहा। फिर आलोक पांडे जी का फोन आया कि ये छापेगा भैया, अच्छा प्रकाशक है। तो फिर उस तरह से मैंने दे दिया। मैंने कहा छापिए छापिए, जो छापना चाहे छापे, हमारी पीढ़ियों को पहुंचना चाहिए, हमारे लोगों को पहुंचना चाहिए। ये अमृत का कलश है हमारे पास जो है, मैं वो देना चाहता हूं। अगर अभी नहीं दिया तो मेरे साथ ही चला जाएगा, मेरे साथ ही चला जाएगा, फिर क्या फायदा। तो मनुष्य को देना शुरू करना चाहिए, एक समय आ जाता है। अभिनय तो हम सारी जिंदगी करेंगे, करते ही रहेंगे जी, लेकिन जो हमारे पास है वो कब बांटना शुरू करेंगे? तो अब वो उम्र आ गई है, वो पड़ाव आ गया है, जीवन का वो मोड़ आ गया है कि अब देना शुरू करें। तो हमने देना शुरू कर दिया अपनी नई पीढ़ी को। और यही कारण है कि मैं विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थानों में, फिल्म संस्थानों में, नाट्य संस्थानों में मैं लेक्चर के लिए भी जाता हूं, हर विषय पे बोलता हूं, साहित्य पे बोलता हूं। तो इस तरह के मंच पे देना जो है मेरे पास वो दो। अब ये किताब आ गई कविताओं की, अब इसमें जो भी है जीवन है, हर एक कविता जीवन है, हर एक कविता में सकारात्मकता है। तो मैंने जो विषम परिस्थिति, जो कोरोना काल की जो पिछले साल की रही, वो कोरोना काल कहते हैं कि विषम से विषम परिस्थिति को अगर सकारात्मक दृष्टि से देखा जाए, अगर सोच सकारात्मक हो जी, तो उसका निष्कर्ष, उसका परिणाम सकारात्मक ही होता है। और हमने इसका प्रयोग किया। मैं ये बातें नहीं कर रहा हूं, हमने ये प्रयोग किया और उसका ये नतीजा है भाई। उस प्रयोग का ये नतीजा है अखिलामृतम जी। एक और किताब आ रही है अभिनय पे, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व, वो भी पूरी हो चुकी है जी। वो 1-2 महीने में वो भी आएगी। तो इस तरह से चीजें, कविताएं अभी और भी लिख रहा हूं मैं, और भी कविताएं लिख रहा हूं। तो समय मिल रहा, अभी फिर काम शुरू हो गया तो फिर समय नहीं मिलेगा। तो जो समय मिला है उसका प्रयोग किया जा रहा है, उसका उपयोग किया जा रहा है जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आपके एक नाटक शीर्षक से आपने कविता लिखी है जी आपका जी, जी, कविता का शीर्षक ही है नाटक, और आपने उनमें नाटक के तत्व को बताया कि नाटक क्या है जी, जी। अभिनेता में कौन से गुण होने चाहिए। केवल अभिनय आना ही एक नाटककार का मूल तत्व नहीं होता है। तो हम देखते हैं कि आपने नाटक को काव्य, आपकी एक और कविता है जो प्रेम पर आधारित है
प्रेम, प्रकृति, ब्रह्म, चेतन, जड़, सब पर आधारित ये कविताएं आपने लिखी हैं। विशाल जी आप आपसे प्रश्न रखना चाह रहे थे। विशाल जी आप अपना प्रश्न कीजिए सर से। आपकी वॉइस नहीं आ रही है विशाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही विशाल जी। जी अभी आवाज स्पष्ट है मेरी? हाँ अभी आ रही है, अभी पूछिए। जी जी आपकी एक कविता बहुत पसंद आई। कविता आपने बताया कि कविता को किस तरह से होना चाहिए। एक तरफ आचार्य शुक्ल भी लिखते हैं कविता क्या है, एक तरफ हमारा कवि लिखता है आह से उपजा होगा गान, और एक तरफ अखिलेंद्र मिश्र लिखते हैं कविता क्या है। तो कविता को इस तरह से बांधने की जरूरत क्यों पड़ती है, या ये पूरी तरह से मुक्त है? आपको जो भाव आ रहे हैं आप लिखिए उसको, इस पर कुछ जरूर कहें। देखिए, कविता शीर्षक की जो कविता हमने लिखी है, ये उन दिनों उस दौरान जो हमारा अनुभव हुआ कविता लिखते वक्त। क्योंकि क्या होते थे कि जैसे आज कुछ पका, कुछ शब्द आए, कुछ छंद आया, कुछ विषय आगे बढ़ा, एक दो सीढ़ियां हमने चढ़ी उस विषय को लेके, शब्दों के साथ, वाक्यों के साथ, और पता चला दूसरे दिन वो गायब हो गया। फिर हमने उसको फिर पढ़ना शुरू किया तो कुछ नए शब्द, नए आयाम आ गए। लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं, ये भी देखा हमने कि जब कवि लिखने बैठता है, जब मैं लिखने बैठता था, तो जो वो गायब हो गए थे वो वापस लौट आए, वो शब्द वापस लौट आए और उन्होंने अपने स्थान को ग्रहण कर लिया। आप अगर कविता पढ़े होंगे तो उस कविता में ये भी डाला है मैंने कि अपने आप वो आ जाते हैं और अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। तो वो एक मिनट में वो कविता मैं पेज नंबर क्या है मैं बताता हूं, क्या है कविता वो। कविता, हाँ ये है, एक मिनट, 72। ये है कविता। लिखो कविता, लिख सकते हो नहीं ना? लिखो कविता, लिख सकते हो नहीं ना? कविता लिखना आसान नहीं, आलोचना करना आसान है। कविता सुबह का पसरता घाम नहीं, जिसका मन चाहा जब मन चाहा सेक लिया। कविता हाट में बिकता सामान नहीं, जिसका मन चाहा जब मन चाहा खरीद लिया। कविता लिखना आसान नहीं, कविता लिखने में कई कई दिन लग जाते हैं। कविता लिखना है शब्दों का निहोरा, शब्दों को प्यार, पुचकार, संवार करना होता है, भक्ति भाव से लयबद्ध व्यवहार। तभी पता चलता है कविता का विभाव, अनुभाव, स्थायी भाव। रूप लिए, अर्थ लिए, रस लिए, स्पर्श लिए। कविता है सात्विक भाव, कविता का है अपना प्रभाव, कविता है बहाव। जो आपने कहा श्री राम शुक्ल के बारे में जी, कविता है बहाव, कविता का होता है स्त्राव। काव्यात्मक लय, क्रमबद्ध लय, कविता का स्वभाव। हर शब्द का है अपना आकार, आचार, विचार, व्यवहार, संस्कार। शब्दों का होता अपना अध्यात्म, शब्दों का होता अपना अध्यात्म। तभी तो अध्ययन, अध्यापन, वाचन, श्रवण होता है शब्दों का
शब्दों से, शब्दों में, शब्दों द्वारा। शब्दों का चरित्र है कुछ ऐसा, शब्दों का चरित्र है कुछ ऐसा, कविता लिखने पर भूले शब्द अपने आप आ जाते हैं। कविता लिखने पर भूले शब्द अपने आप आ जाते हैं। अपना अपना स्थान अर्थ लिए, भाव लिए, रस लिए स्वयं पा जाते हैं। शब्द है महत्वपूर्ण, शब्द है महत्वपूर्ण, शब्दों से होती है कविता पूर्ण। एक बार कविता लिखने के बाद कवि को होती ऐसी अनुभूति, एक बार कविता लिखने के बाद कवि को होती ऐसी अनुभूति, जैसा हुआ उनके घर संतान का जन्म, होता उत्सव का क्षण, आह्लादित मन करते कविता का नामकरण। जैसे संतान हुआ हो, जी। करते कविता का नामकरण। कविता के शीर्षक का आधार, कविता का तत्व संचार। कविता लिखना आसान नहीं, ये है। बिल्कुल, ये उन दिनों जो अनुभव हुई थी, कविता लिखने उस समय जो अनुभव हुआ वही हमने लिखा है। जी बिल्कुल। अपनी कविता में शब्द आता है, वो शब्दों का निहोरा है। आपने कहा देशज शब्द हैं, संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। भोजपुरी में भी लिखी आपने कविता, और चूंकि आप भोजपुरी भाषी हैं, अब हमने मातृभाषा दिवस भी मनाया। आप देख इस तरह से क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं आने वाली पीढ़ियों के लिए लुप्त होती जा रही हैं। हम अपने घर में देखिए, युवा, आज के जो युवा हैं वो उस तरह से अपनी मातृभाषा को नहीं बोल रहे हैं, उसमें नहीं काम कर रहे हैं। क्या कारण मानते हैं आप मातृभाषा के विलुप्त होने का, अखिलेंद्र जी? मातृभाषा कभी विलुप्त नहीं हो सकती। ये तो समय का प्रभाव है, एक बयार है, बयार चल रहा है, बच्चे बह रहे हैं, भटक रहे हैं। ये तो समय का प्रभाव है। मातृभाषा कोई भूल सकता है? कितना भी सूट बूट पहन ले, भोजपुरी वाला भोजपुरी बोलेगा, चाहे अमेरिका में रहे, चाहे लंदन में, चाहे जर्मनी में, चाहे फ्रांस में। कितना भी, मैं तो अपने दोस्तों से जो भोजपुरी भाषा भाषी हैं, एक्टर, सेट पे बड़े बड़े स्टार भी हो, कुछ मतलब नहीं है, हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं। मैं और विनय पाठक तो अक्सर हाँ बात करते हैं भोजपुरी में। मैं और पंकज त्रिपाठी तो भोजपुरी में ही बात करते हैं। का अलवा, अच्छा केकर शूटिंग करता रहा? अच्छा हाँ, अच्छा ठीक बा का जी। अब डायरेक्टर पूछता है, एक दिन हम और विनय पाठक बात कर रहे थे, भोजपुरी में मिल गए हम लोग फिल्म स्टार स्टूडियो में। वो शूटिंग कर रहा था, मैं कोई और शूटिंग कर रहा था। तो डायरेक्टर पूछ रहा है श्री राम राघवन की, व्हाट भाषा यू आर टॉकिंग, व्हाट लैंग्वेज दिस इज भोजपुरी। ओ दिस इज भोजपुरी। तो हम लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं अपना, हमें क्या लेना है किसी से, हम अपनी मातृभाषा में बात कर रहे हैं, गपिया रहे हैं। तभी मैंने जहां हिंदी कविताएं समाप्त हुई हैं इस पुस्तक में, 23 कविता, उसके बाद का जो पन्ना है उस पर मैंने क्या लिखा है, और भोजपुरी कविताएं 2 लिखी हैं। उन दोनों के बीच में बोलता हूं हिंदी, जिसने द्वार मंच अभिनय के खोले, रहती है मन में मन की बात, बिना भोजपुरी में बोले। और उसके बाद हमने 2 भोजपुरी कविता लिखी है अपनी भोजपुरी भाषा भाषियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। जी, हमार माई भोजपुरी जी। इसमें आपने इस कविता को पढ़ने पे एक संस्मरण टाइप का, एक संस्मरण हमें पता चलता है। आप यात्रा कर रहे हैं, भूजा वाले से भूजा ले रहे हैं, चबैना ले रहे हैं, और आप अपने संस्मरण लिख रहे हैं इस कविता में। थोड़ा सा आप हमार माई भोजपुरी, इस कविता के बारे में आप हमें बताएं। हमार माई भोजपुरी मेरे हृदय के बहुत करीब है। ये अनुभव, ये अनुभूति 2019 में जब मैं छपरा जा रहा था, जी, बिल्कुल जो अनुभूति हुई मुझे, वही मैंने लिखा है।
हमारे यहाँ, हमारे शहर में हम लोग करवाते हैं सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। जी। पहला साल 19 था, 20 में डिजिटल हुआ चूंकि कोरोना काल था। और अभिषेक अरुण उसके निर्देशक हैं, वहां पूरा टीम है सारण की, अपनी छपरा शहर की हमारी, और मैं तो एक मार्गदर्शक हूं, कहने के लिए ब्रांड एम्बेसडर हूं लेकिन वो फेस्टिवल हमारा था, और हमने कहा था किसी को कुछ बताना मत तुम लोग, मैं चुपचाप आ रहा हूं और फिर हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, और पूरी तैयारी थी हमारी और ये वो। और मैं पटना पहुंचा, छपरा का जतरा बना और पटना पहुंचा, और पटना के बाद जब मैं गाड़ी में बैठा, और जो मुझे पूरी जो एक अनुभूति होती चली गई, जो मुझे लगता चला गया, वही उस कविता में वर्णन है। मैं सारण इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल गया, राजेंद्र कॉलेज गया जहां मैं पढ़ा हूं, जयप्रकाश विश्वविद्यालय गया जो हमारे छपरा का विश्वविद्यालय, वहां गया। मैंने वही वर्णन किया है, मैं और कुछ नहीं किया है, बस वो वर्णन किया है मैंने। और वो कविता है, वो मेरे हृदय के बहुत करीब है, बहुत संवेदनशील, बहुत भावुक हो जाता हूं मैं स्वयं पढ़ता हूं तो। जी। अच्छा, ये मैं पढ़ूं क्या, पढ़ूं क्या? जी बिल्कुल 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 हम सर। मैं बिल्कुल इसको, मैं इसको सुनाता हूं, ये बड़ा बढ़िया है मामला। हमार जी। माई भोजपुरी अब की छपरा के जतरा बनल, अब की छपरा के जतरा बनल कि छपरा चल जाओ। हम हवाई जहाज पकड़ के पटना आ गई नी, गाड़ी में बैठनी, छपरा खातिर रवाना हो गई नी। कुछ और सोची, बाकी मन में लागो कि आज केहू आपन से भेंट हुई। कुछ और सोची, बाकी मन में लागो कि आज कोई से भेंट होगी, केहू हमार बाट जो होता। गाड़ी चलल जाता, पटना के बाहर आके छपरा के ओर मुड़ गई, पानी पिया तानी तो सड़क जाता। अब सोचे लगनी कि हमार चिंता के करता, केकरा से हमार भेंट होए वाला बा, के हमार बाट जो होता। हम तो कोई के आवे के बारे में बतौला ही नहीं की। गाड़ी हाजीपुर, सोनपुर सब पार को गई। अब गंगा जी पार हो गई नी, भूख लाग रहे, कुछ खाए के मन कैलस। एगो रेलवे के ढाला पर हमार गाड़ी रुकल, वहां भूजा बिकात रहे। हम गाड़ी से नीचे उतर गई नी, अब भूजा वाला के लग गई नी, ए जी भूजा कैसे दे रहा बारा। भूजा वाला लगे 3-4 जना और खड़ा रहे लोग भूजा खरीदे खातिर। भूजा वाला हमरा बात पे ध्यान ना देलक। अब ध्यान ना देलक, जवाबो ना देलक। तो हम देखो तानी कि एगो बूढ़ पुरनिया मेहरारू खड़ा बिया। हम भूजा वाला से कहनी कि का हो, भूजा ना खियाब, कितना के दी? 20 रुपया का बना दो। एक बाद भूजा वाला भूजा बनावे लागल। हम फिर से बूढ़ पुरनिया के ओरी देखे लगनी। हम फिर से बूढ़ पुरनिया के ओरी देखे लगनी, तो ये बार हंसत रहली। हम प्रणाम कैनी, गोड़ लगतानी, कहली खुश रह, कहवा चल गईल, कहवा रहल, कहवा छुटल, कहा खैल, खूबे कमैला, खूबे धमैला, कितना नाम हो गई तहार, सबे जाना तो तहरा के, बाकी हमरा के तो विसार देला। हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी।
हम खाली पुरनिया के बात सुनत रहनी, उनका के हम देखत रहनी, वो हमरा के निहारत रहली। हम उनका के देखत रहनी, वो हमरा के निहारत रहली। हम पूछनी कि हम रउआ के चिन्हनी ना। हम पूछनी हम रउआ के चिन्हनी ना, तो कहली हम तार माइनु हवी भोजपुरी, हम तार माइनु हवी भोजपुरी। हमरे गोदी में खेलला, हम ही बोले के सिखौनी, पलनी पोसनी, बाकी तू हमार सेवा ना करेला। हमरा रोआई आ गई, हम रोए लगनी। रो मत रो मत, रोत का है बारा, माइनु हम तार कहीं गई थोड़े बानी, हरदम तरह संग ही रहिले। हम और बिलक बिलक के रोए लगनी। चुप हो जा, मत रो, जब मन करे माई के सेवा कर लेने की चाहिए। हम ही नहीं कहत कि तू हमरा पर ध्यान लिखा दे, हमरा के छोड़ देले बारा। बबुआ एगो बात कही, बबुआ एगो बात कही, माई के सेवा करे के चाहिए। अपन जड़ के ना भुलाए के, जे जड़ के छोड़ देला वो जमीन से उखड़ जाला। भूजा वाला कहलस, ली बाबूजी राउर भूजा बन गई। हम भूजा लेवे लगनी, ओकरा के पैसा देनी, और जैसे मुड़तनी तो देखा तनी कि माई नहीं खी, वहां माई नहीं खी। हम एने ओने देखे लगनी, कहीं दिखाई ना देली। भूजा वाला से कौन पूछनी, ए भाई यहाँ जो माई खड़ा रही है कहाँ गई? भूजा वाला कहलस, कौन माई? यहाँ के रहला, हम तो केहू के ना देखनी है महाराज। अरे का कहता रह, इहे रहली है, हम उनका से बतियावत रहनी, वो हमरा से बतियावत रहली है। रउआ तो यही जी खड़ा बानी, कोई से बतियावत ना रहनी है रउआ। हम सन्न रह गईनी, हम सन्न रह गईनी, चारों ओर देखनी, कहीं कोई ना। आके गाड़ी में बैठ गईनी, रेलवे ढाला खुलल, गाड़ी आगे बढ़ल। हम छपरा राजेंद्र महाविद्यालय गईनी, हमार संबोधन भोजपुरी में भाई। सारण फिल्म फेस्टिवल में गईनी, हमार पूरा बातचीत सब भोजपुरी में भाई। जयप्रकाश विद्या विद्यालय गईनी, वहां शुरुआत भोजपुरी में भाई। बड़ा अच्छा लागत रहे, बड़ा अच्छा लागत रहे, मन गदगद भई जात रहे, भीतर से बहुत खुश रहनी। ऐसा लागे कि हर जगह भोजपुरी माई खड़ा बारी, खुश बारी, आशीर्वाद दे रहल बारी। जियत रहा हमार माई भोजपुरी। वाह सर, धन्यवाद। अद्भुत सर, अद्भुत। ये वही अनुभूति है 2019 में जब मैं छपरा जा रहा था, उसी को हमने इसमें डाला है। कई बार इस तरह की अनुभूति होती थी मुझे, उस बार जब हुई तो हमने उसको पिरो दिया। जी, बहुत सुंदर सा कविता है ये, और वाकई में ऐसे भाव कि हमें तो भावुक होने पर मजबूर कर दे रहे हैं। विशाल जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं मिल रही है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है सिर्फ यही कविता नहीं, आपकी हर कविता पढ़ने पे लगता है अरे ये तो मेरी बात थी और आपने लिख दी है। आपने जो कविता पढ़ी, और मैंने भी जब ये कविता पढ़ी,
भोजपुरी, तो मुझे लगा हर भोजपुरी भाषी के मन की टीस है, मन की आवाज है। भाषा हमसे जी शायद बिल्कुल। यही कहने की कोशिश करती है और शायद हम वही छोड़े जा रहे हैं। आपकी हर कविता हम सबके मन की आवाज है। मुझे लगता है कि अभी मैं जानना चाहता हूं असल में आने वाली कविताओं का कलेवर कैसा होगा और क्या नया लिख रहे हैं अभी आप? नहीं वो अभी कुछ नहीं, अभी अभी उसकी बात नहीं है। अभी मैं वैसा कुछ हूं नहीं। वो कुछ भोले बाबा माँ भगवती का कुछ आशीर्वाद होगा तो कुछ हो जाएगा। उसकी बात करने की अभी आवश्यकता नहीं है, बहुत जल्दबाजी। कविताएं तो भाव का रूप धारण करती हैं। जी कविताएं लिखी नहीं जाती हैं, अनायास ही आ जाती हैं। मन के भाव होते हैं जो शब्दों में पिरो दिए जाते हैं और एक हाँ। रूप धारण कर लेती है, एक आकार धारण कर लेती है जो समाज को दिशा दिखाने का काम करती है। हमें हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता से जोड़े रखने का काम करती है। बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी उसी तरह की जो मेरी कविता है भारत। जी भारत को हमने परिभाषित जी किया है कि भारत क्या है अपने ढंग से। हमने विद्या, विद्या में जो पूरा शिक्षा प्रणाली जो है वो सारी बातें हैं। जड़, जड़ क्या है, हम लोगों का जड़ क्या है, जड़ जी से जुड़ना कितना आवश्यक है, वो जड़ कविता में है। नाटक में तो पूरी की पूरी विषय सूची है। जी वो नाटक की जो कविता जी है वो मेरी पुस्तक जो आ रही है अभिनय पर, अभिनय, जी अभिनेता और व्यक्तित्व, उसकी वो विषय सूची है जिसने कविता का रूप ले लिया। उस विषय सूची को हमने कविता का रूप दे दिया है। जी जो नाटक का जो जड़ है, जो इतिहास है, जो पौराणिकता है कि कहां से सतयुग खत्म हुआ और त्रेता आ रहा था और देवताओं ने बात की, ऋषियों ने बात की, और कैसे होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो कैसे इंद्र की जी परिकल्पना हुई, कैसे ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कैसे भरत मुनि को विद्या दी, उन्होंने नाट्य शास्त्र रचा, जी कैसे ऋग्वेद से संवाद लिया गया, यजुर्वेद से अभिनय लिया गया, सामवेद से संगीत लिया गया, अथर्ववेद का रस लिया गया, कैसे ये सारी चीजें हुई। इसको पंचम वेद कहा जाता है, ब्रह्मा जी रचित ये पंचम वेद है। तो जी ये वो विषय सूची है उस पुस्तक की, उसको हमने कविता का रूप दे दिया। जी जी आपने नाटक की परिभाषा देते हुए आपने कहा है कि काव्य, गीत, संगीत, नृत्य, अभिनय, शिल्प, ललित कलाओं का कोष नाटक। कोश है नाटक। जी, कितनी बड़ी बात, कितनी अद्भुत बात। वाकई नाटक में सभी कुछ समाहित है, लय, ताल, तुक, छंद, अलंकार, सभी कुछ। नाटक काव्यों का उत्कृष्ट काव्य है नाटक। बिल्कुल। कलाओं का उत्कृष्ट कला है नाटक। जी उत्कृष्ट काव्यों में उत्कृष्टतम काव्य है नाटक। जी जब जैसे अभिज्ञान शकुंतलम को उत्कृष्टतम कहा जाता है, जी कालिदास की जो रचना है अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम। आप जी जी, वो उत्कृष्टतम है, जी वैसा काव्य नहीं। जी सो नाटक का ये जो रूप है, जी शब्द को दृश्य बनाता है नाटक। लेखक ने तो शब्द लिख दिया, उस शब्द को दृश्य कौन बनाता है? अभिनेता बनाता है नाटक के द्वारा। उस शब्द से दृश्य का जो यात्रा है, शब्द को दृश्य बनाने की जो यात्रा है, वही नाटक है, वही अभिनय है, वही अभिनेता का काम है। जिस दिन कोई भी रंगकर्मी, कोई भी अभिनेता ये जान जाए कि यात्रा क्या है, शब्द को दृश्य कैसे बनाते हैं, उसका काम हो जाएगा। और यही मेरे उस किताब में है, अभिनय, अभिनेता और व्यक्तित्व में। बिल्कुल सर। सर आपने एक नारी पर एक कविता आपने लिखी है। जी जी बिल्कुल, नारी को परिभाषित किया है आपने। हम चाहेंगे बिल्कुल। सर कि आपके भाव से, आपके द्वारा हम नारी कविता सुनना चाहेंगे सर। बहुत सुंदर कविता है, बहुत सुंदर कविता है। जो भी पाठक श्रोता, वो तो बहुत बहुत ही लंबी कविता है, लेकिन कुछ लाइनें हम सुनाते हैं। उसका कुछ हम जी, चूंकि वो 8 पेज नंबर 54, 54। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। जी बिल्कुल। 8 मार्च को। और
ये नारी एक्चुअली, नारी पे तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन मेरे मेरे दिमाग में, मेरे जहन में जो नारी को लेके जो बातें हैं, जो छवि है, जो कल्पना है, परिकल्पना है, और मैं स्वयं माँ भगवती का साधक हूँ, जी उनका भक्त हूँ, उनका पुजारी हूँ, उन्हीं जी को, वही मेरी माँ है। तो मैं उस रूप में देखता हूँ, और उस नारी को मैंने यहाँ पे इस कविता में शब्द रूप में मैं लाया हूं। नारी, तू जन्मी थी स्वतंत्र, तू जन्मी थी स्वतंत्र, तेरा बचपन था उन्मुक्त स्वच्छंद, तू दासी कब बन गई। तू जन्मी थी स्वतंत्र, तेरा बचपन था उन्मुक्त स्वच्छंद, तू दासी कब बन गई। तू सुकोमल है, आसक्त है, तू शक्त है, सशक्त है, तू शक्ति है, शक्तिशाली है, तू अष्टभुजाओं वाली है, जगदम्बिका महाकाली है, तू देवताओं का प्रकाश पुंज, क्रुद्ध शिव की तांडव गूंज। तू पूछ, अब कवि यहां कहता है कि तू ये है, अब तुम पूछो। जी ये नारी सशक्तिकरण का कैसा आडंबर है। बड़ी बातें होती है नारी सशक्तिकरण का। जी बिल्कुल। ये नारी सशक्तिकरण का कैसा आडंबर है। 1908 से अब तक, 1908 से अब तक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिला सम्मान दिवस, महिला पुरुष समानता दिवस मनाए जा रहे हैं। गोष्ठियां हो रही हैं, संगोष्ठियां हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, नियम बन रहे हैं, पर समाज में नारी का उचित स्थान, उचित सम्मान एक अभिष्ट बना हुआ है आज तक। क्यों? बड़ा प्रश्न है सर। यही पूरी कविता है, बहुत लंबी है। ये पूरी बहुत कविता अद्भुत कविता है सर, बहुत सुंदर कविता है। नारी का कैसा रूप होना चाहिए। वाकई में इतने दिवस मनाए जाते हैं, मंचों पर स्त्री सशक्तिकरण की बात कही जाती है। नारी तो खुद में सबला है, शक्ति है। नारी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आप सख्त हो, आप शक्तिशाली हो। नारी ही तो जन्मदात्री है, पुरुष को जन्म देने वाली है नारी, स्त्री। मैं स्वयं नारी सशक्तिकरण का पे भाषण दिया, मैंने स्वयं। जी साल में मनाया गया। हम लोग एक फिल्म फेस्टिवल में गए थे, वहां पे विषय था नारी सशक्तिकरण को लेके। जी लेकिन वो साल में एक दिन हुआ सब भूल गए, खाना वाना खा के जाके सो गए सब। दूसरे दिन अपना काम शुरू कर दिया। फिर न्यूज आने लगा, न्यूज शुरू हो गया कि ये कुकर्म, ये दुष्कर्म, ये खून, ये खराबा, ये शोषण, ये उत्पीड़न शुरू हो गया। तो फिर कौना बात का सशक्तिकरण की बात हो रही है भाई। तो ये कविता में वही मैंने दर्शाने की कोशिश की है, वही बताने की, वही बात जो मैंने महसूस किया कि बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैंने कहा ना, हर वर्ष 1908 से आज तक हर वर्ष मनाए जाते हैं। जी पुरुष महिला समानता दिवस भी है, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला दिवस है, चर्चाएं होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, नियम बनते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद वो पूरी कविता जब आप पढ़िएगा, उनका कैसा रूप समाज ग्रहण करता है, इस पर विचार करने की जरूरत है। पुरुषों को पूरी कविता पढ़ने के बाद, जी बिल्कुल, अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने की जरूरत है। अगर नारी को उचित स्थान देना है तो मंचों पर उनको सम्मान देने से नहीं होगा, उनको अपने हृदय से सम्मान देने से, अपने मस्तिष्क के भाव से सम्मान देने से होगा। जी बिल्कुल सर, जी बिल्कुल वही है इस कविता में। इस कविता में वही है, और पढ़ने के बाद, पूरी कविता पढ़ने के बाद अपने आप लोगों को समझ में आएगा क्या है। जी जी बिल्कुल अखिलेश जी, और लगातार हमारे दर्शक, हमारे श्रोता आपके लिए कमेंट बॉक्स
में लिख भी रहे हैं। उनकी जो भी पसंदीदा कविताएं हैं, जिसने कविताएं पढ़ी हैं, वो नारी पर वो कविता, हमार भोजपुरी। और डॉक्टर पंकज कुमार जी कह रहे हैं कि भोजपुरी की मिठास पूरी दुनिया में फैली है। भिखारी ठाकुर, महेंद्र मिश्र, मोती बीए के साथ अब अखिलेंद्र जी का नाम भी जुड़ जाएगा। ये बहुत बड़ी बात और बहुत सुंदर बात पंकज जी ने कही है। जी पंकज जी, आपकी सारी कविताएं हमें खुद से जोड़ती हैं। लगता है कि हमारे भाव हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं सभी श्रोताओं, दर्शक जो हमें देख रहे हैं या जो हमें बाद में देखेंगे, उनसे निवेदन करूंगा, अखिलामृतम अनंग प्रकाशन से आई है। आप सब लें और जरूर पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया भी लिखें। आनंद जी वो पुस्तक दिखा रहे हैं, आप देखें, और अखिलेंद्र जी के हाथ में भी है। जरूर इस पुस्तक को पढ़ें। और जैसा कहा कि वो पूरे अखिल ब्रह्मांड का जो अमृत है, जो सत्य वचन है, जो सच है, और हमारे मन के जो भाव हैं, वो इस पुस्तक में आप सबको दिखेंगे। मैं एक बार फिर से अखिलेंद्र जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप अमलतास परिवार से जुड़े और इतनी खूबसूरत रचना साहित्य समाज को दी। बहुत धन्यवाद अखिलेंद्र जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जो भी अखिलामृतम ये पुस्तक मेरी पढ़ना चाहता है, वो अमेजोन से मंगवा सकता है। अखिलेंद्र मिश्रा बुक्स करके टाइप करेंगे, आपको लिंक मिल जाएगा और पढ़ सकते हैं। आप लोग पढ़ेंगे, इसका रसास्वादन करेंगे तो मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरे शब्द धन्य हो जाएंगे। और बहुत ही उपयोगी, और बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और कविता ऐसे भी पढ़ना चाहिए, एक लय मिलता है, जीवन को एक लय मिलता है। कविता पाठ तो ऐसे भी करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के थिएटर में ट्रेनिंग में सिखाया जाता है कि कविता का पाठ करो, तुम्हारे शब्द अच्छे होंगे, तुम्हारी डायलॉग डिलीवरी अच्छी होगी, स्पीच अच्छा होगा, रिदम मिलेगा, वो लय मिलेगा, वो स्वर, वो ताल, वो मिलेगा तुमको। तुम ऐसा करो कुछ। तो हम लोग कविता का पाठ कर रहे हैं। हिमाद्रितुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। उसी तरह हर कविता का एक लय है, आप वो लय डालिए और पढ़िए। ये तो जयशंकर प्रसाद जी की कविता हमने पढ़ी, जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। तो इस तरह से कविताएं, तो उस तरह की कविताएं हैं, और कविता का पाठ करना चाहिए। ये एक पुस्तक इसी के लिए लिखी गई है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई आनंद, भाई विशाल, आप लोगों को, आपके अमलतास इस मंच को, इस साहित्यिक मंच को, और जितने हमारे श्रोता और दर्शक जुड़े हैं या जुड़ेंगे, उन सबको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।